ऑलराइट, डिवाइन इंटरवेंशन हुई है यहाँ पर, और जैसे तान्या कह रही है कि एवरीथिंग फॉर द इंडस्ट्री यहाँ पर एक अच्छा काम करने लगा है। गौरव, आप कैसे देखते हैं? और मैं वीकेंड पे दिल्ली में थी, एंड क्लियरली जिस तरह से वहाँ पर नवमी और दशहरा बनाया जाता है वो एक अलग ही यहाँ पर चीज़ है, लेकिन क्या सोने की खरीदारी भी उतने ही जोर शोर से है? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। सो अभी तो वॉक-इन्स तो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे ओके। अभी बाकी सब भी बता रहे हैं। मतलब एक तो गोल्ड का प्राइस जो डाउन आ गया, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हम्म। सो दैट इज़ हेल्पिंग अ लॉट एज़ वेल। वो एक सोने पे सुहागे की तरह काम कर रहा है हमारे लिए, सबके लिए, सब ज्वेलर्स के लिए आई वुड से। सो कस्टमर्स भी प्राइस की वजह से, आगे तो सीज़न है ही है और ज्वेलर्स पहले ही सारे के सारे ऑलरेडी बाइंग करके बैठे हैं, बिकॉज़ सीज़न आगे है। सबने करा हुआ है और अब कस्टमर भी प्राइस डाउन होने की वजह से दे आर आल्सो कमिंग अप और बहुत अच्छे से बाइंग हो रहा है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा वॉक इन है, आई वुड से। मतलब जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं, तब से काफ़ी अच्छी सेल्स भी अच्छी हैं, बुकिंग भी अच्छी है एंड पीपल आर रियली पंपिंग इन, और मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। बाकी अभी सीज़न की, जैसे अगर हम सेल्स की बात करते हैं, सब स्कीम सब लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक मैंने काफ़ी बार इंटरव्यू दिया है, सो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ज्वेलर्स इन इंडिया जिन्होंने अपना गोल्ड का रेट लोवेस्ट करा था, आज से 3-4 साल पहले। और उस चीज़ को देखते-देखते अभी काफ़ी सारे ज्वेलर्स, काफ़ी चेन स्टोर्स ने भी ये सेम फॉलो करना शुरू कर दिया। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन। और अभी आई थिंक इनफैक्ट काफ़ी सारी एसोसिएशंस भी इस पे वर्क कर रही हैं कि लोवेस्ट गोल्ड रेट लेके आएँ सारे के सारे। गोल्ड के रेट्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी सारे ज्वेलर्स रखते हैं, वो खत्म करी जाए। अब बड़े ब्रांड्स गोल्ड रेट भी कम कर रहे हैं, सो दैट इज़ गिविंग अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन एज़ वेल। और मेकिंग भी कम करते जा रहे हैं साथ में। तो हम लोग भी अपना सेम तरीके से एक नया प्लान लेके आ रहे हैं, जहाँ पर हम 5% टू 10% मेकिंग पे वी आर गोइंग टू सेल लॉट ऑफ न्यू डिजाइन्स एंड ज्वेलरी ऑन दैट प्राइस। मतलब गोल्ड रेट भी कम कर देंगे और मेकिंग चार्जेस भी एकदम कम कर देंगे। तो हम एक नया कैंपेन कल से ही लॉन्च कर रहे हैं, इनफैक्ट लोवेस्ट गोल्ड रेट अलॉन्ग विद लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस इन इंडिया। सो दैट्स आई ऑलराइट। थिंक इज गोना गिव अस अ वेरी गुड बूस्ट ऑल टुगेदर। एब्सोल्युटली। एक्चुअली जब लोग फिजिकल में सोना खरीदते हैं, जो कि ज्यादातर लोग अभी भी खरीदते हैं, तो एक ही बात हमेशा की जाती है कि आप जब रीसेल करने जाएंगे तो आपको ना तो वो करंट सोने का भाव मिलेगा, और मेकिंग चार्जेस तो कंप्लीट लॉस है। और मेकिंग चार्जेस बाय द वे 5 से 25% के बीच में कहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह की ज्वेलरी ली है, किस तरह का उसके ऊपर काम है, स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो ऑफकोर्स काफी सारी चीजें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। तो तानिया, ये सवाल आपसे ही है, जो लोग यहाँ पर अब खरीद रहे हैं, क्या वो अभी भी सॉलिड गोल्ड ले रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था, ट्रेंड था जेम स्टोन्स का, डायमंड्स का बहुत ज्यादा। एज ऑफ नाउ किस तरह की बाइंग पावर है? जब रेट हम लोग को अच्छा बाइंग पे मिलता है तो कस्टमर इस टाइम पे, ये गोल्ड एक ऐसी चीज है कि एक तो वैसे भी पैंडेमिक ने सिखा दिया कि सेफ्टी इसी में है। एंड आई ऑलवेज से इट इज द ओनली एक्सपेंडिचर व्हिच इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट। तो गोल्ड की तरफ जो एक रुझान वापस आ जाता है, इंटरेस्ट वापस आ जाता है, वो इस रेट में बाइंग बहुत अच्छी होती है। जैसे अभी ज्वेलरी ज्यादातर शादी की बिक रही है, इस बार रिकॉर्ड शादियां आई थी, 40 लाख वेडिंग्स दिस ईयर। सो ज्यादातर शादी ही की बाइंग हो रही है, ये ऑस्पिशियस डेज भी होते हैं खरीदने के लिए। तो ट्रेंड यही देखने को मिल रहा है कि हेवी गोल्ड की ज्वेलरी का काफी डिमांड आ रहा है। पहले जो थोड़ा लाइट एंड डिजाइन वाला रहना हो गया था, वो वापस, बिकॉज राइट नाउ कस्टमर इज थिंकिंग कि इस वजन, इस भाव में अच्छा सोना खरीद लेना चाहिए। इट इज वेरी प्रूडेंट टू बाय एट दिस स्टेज। तो अभी तो मुझे जो देखने को मिल रहा है आप लोगों के यहाँ, जो एक नया डेमोग्राफिक है जो खरीदता ही नहीं था सोना, उसने एंट्री करी है लाइट वेयर ज्वेलरी में, जो कि 9 to 5 वाली ऑफिस वेयरिंग ज्वेलरी विच इज 25 to 35। बट वो जो एक वेडिंग ज्वेलरी है, उसमें ट्रेंड है पिछले साल से, आई वुड से, कि द पीसेज आइटम इन इटसेल्फ आर हेवियर देन दे वर बिफोर। ओके। ऑलराइट। जिगर पटेल जी, एक और चीज जो हम पिछले कई सालों से लगातार जिससे जूझते रहे, स्ट्रगल करते रहे थे, वो थी प्योरिटी एंड क्वालिटी कंसर्न्स। आप कहेंगे हॉलमार्किंग आने से वो एक चिंता जो है कंप्लीटली दूर हो गई है, और फिजिकल गोल्ड जो इस बार लोग खरीद रहे हैं, उस माइंडसेट के साथ खरीद रहे हैं कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी है और उनको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैसा या कम क्वालिटी के साथ काम नहीं चलाना पड़ेगा? गुजरात में पहले से गोल्ड की प्योरिटी हम कस्टमर को बहुत अच्छी देते हैं। गुजरात के छोटे में छोटे सिटी से लेके, मतलब छोटे गांव से लेके कोई भी शोरूम पहले से गोल्ड की प्योरिटी अच्छी देता है। और हॉलमार्किंग आने से कस्टमर को एक क्लैरिफिकेशन मिल गया है हर एक चीज का, और बहुत ही जरूरी चीज है, और कस्टमर अभी उसके लिए बहुत अवेयर हो चुका है। और हर एक चीज अभी हॉलमार्किंग, HUID सब कंपलसरी हो गई, ज्वेलर्स अपने डिस्प्ले में रखते हैं और एंड टू एंड कस्टमर को वही चीज प्रोवाइड करते हैं।
एब्सोल्युटली। तो काफ़ी सारी जो इश्यूज यहाँ पर पिछले काफ़ी समय में रहे हैं वो यहाँ पर हटते हुए हमने देखे हैं। राजीव, आपके पास अब यहाँ पर आते हुए प्राइसेस पे हम ऑलरेडी यहाँ पर बात कर चुके हैं और काफ़ी सारे लोग इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाकर भाव और बढ़ेंगे, और हमने इस हफ्ते में वो होता हुआ देखा भी है। सोने के भाव यहाँ पर $1700 के आसपास फिर से हैं, 2 महीने के हाइज पर हैं। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो इस साल डॉलर टर्म्स में सोने में 7% गिरावट है, जबकि रुपी टर्म्स में 4% की बढ़त है। यानी कि इंडियन इन्वेस्टर बायर को हम अभी भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल पोजीशन में देखते हैं। क्या इस चीज का फायदा यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स बायर्स उठाते हैं? यस, ऑफ कोर्स। जैसे हमने देखा है कि रुपी और गोल्ड दोनों पैरामीटर्स हमें हमेशा देखने चाहिए। सिर्फ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस इंडियन मार्केट में हेल्प नहीं होती है। हमने देखा है कि हमारी डॉलर 75 रुपीज से अभी 81 क्रॉस कर चुकी है एंड इट्स टचिंग 82 एनी टाइम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कंज्यूमर्स को भी देखना चाहिए एंड इन्वेस्टर्स को, कि इफेक्टिवली डॉलर प्राइस के बाद इंडियन रुपी गोल्ड प्राइस क्या आती है। सो वो ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। काफी थोड़े हफ्ते पहले ही 49,000 का गोल्ड रेट था, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 51,000 फार अहेड एंड आगे चलते ये बढ़ेगी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि सिर्फ गोल्ड इंटरनेशनल प्राइसिंग नहीं देखनी है जो अभी $1704 है, बट वी हैव टू ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन द इंडियन द रुपी डॉलर प्राइस इंडेक्स आल्सो, एंड दीस टू आर वेरी क्रूशियल फॉर द इंडियन मार्केट। जी हाँ, ऑफ कोर्स हम गोल्ड का प्राइस तो यहाँ पर फॉलो करते हैं, लेकिन करेंसी वाइज अगर आप मूव्स देखें तो डॉलर में यहाँ पर सोने में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। फिर चाहे वो रुपया हो, यूरो हो, पाउंड स्टर्लिंग हो, जापानीज येन हो, इन सभी करेंसीज में सोने और चांदी दोनों ने यहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न्स दिए हैं जिस तरह की करेंसी मूव्स हमने आते हुए देखी हैं। तो अगर आप भारत में हैं, इंडिया में हैं और आपने अगर सोना चांदी पिछले साल भी खरीदा था तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में हैं। अगर आपने 2 साल या 3 साल पहले भी लिया था, और वो चार्ट्स हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर आपने कितने भी साल पहले सोना लिया था तो किस तरह के मुनाफे या नुकसान में आप फिलहाल यहाँ पर हैं। गौरव, ये सवाल आपसे है, जब लोग यहाँ पर सोने और चांदी में खरीदारी करते हैं, लेट्स से ज्वेलरी में खरीदारी करते हैं, क्या वो ट्रेंड्स चेंज होते हुए नजर आए हैं? जो वेडिंग बाइंग है वो तो ऑफ कोर्स हेवी टिकट हेवी ज्वेलरी रहेगी ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी है या बार्स हैं, कॉइन्स हैं, उसमें आप कैसे यहाँ पर एक कैटेगराइज करेंगे? देखिए निशा जी, बार्स और कॉइन्स के अंदर लोग इतना ज्यादा मतलब हमारे यहाँ पर हमारे शोरूम पे नहीं आते खरीदने के लिए ज्यादा, बट हम लोग ज्यादा फोकस भी ज्वेलरी पे ही करते हैं और मतलब कस्टमर की जो नीड्स होती है हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अभी आप अपने शेयरिंग में कह रहे थे कि लोगों को जब वापस करने आते हैं गोल्ड का प्राइस अलग मिलता है, तो हमने अपने शोरूम के ऊपर एक चला रखा है कि वी बाय बैक एट द सेम रेट। आज जैसे हमारा रेट है 47,250 रुपए का 22 कैरेट का हॉलमार्क का। सो अगर कस्टमर हमारे को ज्वेलरी वापस करता है, सो वी बाय इट बैक एट द सेम रेट, 47,250 में वापस खरीद लेते हैं, पूरी पेमेंट रिफंड कर देते हैं। सो हम लोगों ने ये देखा है कि एक्चुअली कस्टमर जो है वो खरीदता है ज्वेलरी इंडियन कस्टमर के डिफिकल्ट टाइम में काम आएगी, और उस दिन अगर वो देना है और एक ज्वेलर उसमें पैसे काट लेता है तो कस्टमर को बड़ा हर्ट होता है कि मैंने हॉलमार्क भी खरीदा और मेरे पैसे फिर भी कट गए, बिकॉज मेकिंग तो वो दे गया ऑलरेडी। सो दोबारा हमारे को गोल्ड के रेट में काटने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है बिकॉज हर ज्वेलर, ज्यादातर ज्वेलर जो है वो गोल्ड के रेट में प्रॉफिट रखते हैं, कस्टमर वापस करेगा तो काट के लेना पड़ता है इसलिए। सो हमने अपनी कंपनी की सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई हुई हैं ताकि हम जितने मल्टी चेन्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके साथ भी अपने ब्रांड को सामने लेके आ पाए एंड बेटर सर्व कर सके अपने सारे कस्टमर्स को। ऑलराइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। यानी कि चाहे खरीदारी का मूड हो और रीसेल हो, हॉलमार्किंग हो, ट्रेंड्स हैं, ज्वेलरी है, मेकिंग चार्जेस हैं, स्कीम्स हैं, सभी चीजें लेकर हमारी ये इंडस्ट्री फिलहाल यहाँ पर तैयार है फेस्टिव सीजन का आगमन करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने पैनल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का माहौल यहाँ पर अब कैसा लगता है, ये पूरा क्वार्टर उन्हें कैसा दिखता है, प्राइस व्यू उनका क्या है, और एक जो एडवाइस अपने खरीदार को देना चाहेंगे वो क्या होगी, जानेंगे ब्रेक के बाद।